औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे जी आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के करम से। मैं हूँ शम्स अली और आप देख रहे हैं शम्स ऑफिशियल 24। मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में कैसे एक तो सबसे पहले बीमारियों को कम किया जा सकता है। बीमारियों का जो बोझ है पाकिस्तान पे, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त तक जो हमारी सोच है वो ये बन चुकी है कि हमने बीमारी आने का इंतज़ार करना है, फिर हमने अपना ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। हम आएंगे परहेज़ की तरफ, हम आएंगे उन इक़दाम की तरफ कि हम बीमारियां आने से पहले ही बच सकें, हम बीमारी की तरफ जाएं ही ना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि हम अपने माशरे को बिज़नेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे हेल्थ के हवाले से। हमारी एक बुक है जिसका नाम है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें के बारे में बड़ी अहम चीज़ है जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। ये तो एक आम चीज़ ये कही जाती है, तकरीबन हर इंसान ये जानता है इस बारे में कि परहेज़ जो है वो वाकई इलाज से बेहतर है। लेकिन परहेज़ जो है उसके तकाज़े वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कभी ये था कि हमारी जो खुराक थी वो प्योर थी, उसमें इतनी केमिकल नहीं थे, गंदगी नहीं थी, इतनी आलूदगी इतनी नहीं थी। तो हम समझते थे कि खाना टाइम पे खा लेना और खाना कम खा लेना ये परहेज़ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मामला मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, परहेज़ का जो शक्ल है वो बदलती जा रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि असल में परहेज़ हमने किस चीज़ से करना है तो हम बीमारी से बच सकेंगे, और असल में परहेज़ की शक्ल क्या हो सकती है इस वक्त, परहेज़ का तकाजा क्या हो सकता है इस वक्त, उस पर गौर करते हैं जी। परहेज़ इलाज से बेहतर है। अब इस जुमले में गौर करें तो दो चीज़ें हैं, पहली है परहेज़, दूसरी है इलाज। इलाज के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद हमारा ट्रीटमेंट का आगाज़ हो जाता है, हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और हम 2 माह, 3 माह, 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल या सारी ज़िंदगी, कुछ ऐसे मसाइल हैं सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है, वो है इलाज। लेकिन परहेज़ है ऐसे इक़दाम करना बीमारी आने से पहले ही कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे मामला बनाएं कि आप बीमारी की तरफ जाएं ही ना। वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमें WHO के कुछ अदाद शुमार देखने पड़ेंगे, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमने परहेज़ के बारे में बताना है, परहेज़ के बारे में जो इक़दाम हैं उनके बारे में बताना है। WHO कहता है कि दुनिया में सेहत के एतबार से WHO ने दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और उसका कहना है कि दुनिया में जो सेहतमंद लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% हैं। यानी 5% लोग ऐसे हैं जो सेहतमंद हैं। कैसे? यानी हम तकरीबन कोई दूसरे तीसरे बंदे को मिलेंगे तो वो बीमारी के, जिसको बीमारी है वो कम लोग होंगे। ज़्यादातर लोग तो यही कहें कि यार मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन WHO जो कह रहा है उसमें भी कोई ना कोई हकीकत है। तो क्या हकीकत है आज उसको जानते हैं। कहता है, वो तारीफ़ करता है, WHO बताता है कि जो इंसान ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मुआशरती तौर पर और मुआशी तौर पर फिट है और उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, वो इंसान तंदुरुस्त है, वो इंसान सेहतमंद है। जो इस तारीफ़ पर पूरा उतरेगा, यानी वो ज़हनी तौर पर भी फिट हो, जिस्मानी तौर पर भी फिट हो, उसके जिस्म में कोई बीमारी भी ना हो, वो रूहानी तौर पर भी फिट हो, वो मुआशी तौर पर भी फिट हो और वो मुआशरती तौर पर भी फिट हो, फिर वो इंसान तंदुरुस्त है। अदरवाइज इंसान तंदुरुस्त नहीं है। आगे बताता है कि दुनिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तारीफ़ पे पूरे नहीं उतरते। वो 2 तरह के लोग हैं। उसमें जाके हमें पता चलेगा कि किन लोगों को हमने परहेज़ की तरफ लेके जाना है, परहेज़ वाली चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहली चीज़ है जी, वो कहता है कि दुनिया में कोई
20% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बने हैं, उनके लिए लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, डॉक्टर हजरात हैं जो उन पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर हजरात ने बहुत मेहनत की है, इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं, डॉक्टर हजरात बहुत मेहनत कर रहे हैं, इलाज मुआवजा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बताया जाता है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक या और जितनी भी पैथी हैं वो 20% लोगों पे काम कर रही हैं बीमारों को ठीक करने के लिए। एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा तादाद है उसकी, वो बहुत अहम है, लेकिन उस पर कोई आज तक तवज्जो नहीं दे रहा। वो कौन सी कैटेगरी है? वो है नीम बीमार लोगों की, सब हेल्दी लोगों की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 75% लोग हैं, 75% लोग हैं ये जो नीम बीमार हैं, जो कभी बीमार और कभी तंदुरुस्त होते हैं। असल में ये वो लोग हैं जिनमें मैं और आप आते हैं, जिनमें पूरा पाकिस्तान आता है इस वक्त। उनको हमने कुछ आगाही देनी है, उनको हमने कुछ बताना है कि आप ये वाले इक़दाम कर लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि बहुत अहम है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि बीमार लोग किस तरह के होते हैं और नीम बीमार लोग किस तरह के होते हैं। सेहतमंद लोगों के बारे में तो हमने जाना कि वो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, माशी तौर पर फिट होते हैं, लेकिन नीम बीमार और बीमार किस तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कि सेहतमंद को हम देखते हैं कि सेहतमंद लोग जो हैं उनका एनर्जी लेवल बैलेंस होता है। पहले हमने इसकी तारीफ देखी, लेकिन कुछ उनके नुकात हैं सेहतमंद लोगों के। उसके बाद मेंटली फिट होते हैं, यानी उनका दिमाग हर टाइम फिट है, ठंडे मिजाज के मालिक हैं। इस वक्त क्या है, किसी को बात करो, बात आप बाद में करती हो, बंदा पहले लड़ने को पड़ जाता है, झगड़ने को पड़ जाता है। उसके बाद अडाप्टेबिलिटी, किसी बंदे की बात को अडाप्ट करना, समझना, ये सलाहियत पाई जाती है उनमें। उसके बाद रजिस्टेबिलिटी, यानी किसी बंदे को बात कर दी है ना, उसको बर्दाश्त करना, उसको ये नहीं कि आप एकदम से आपे से बाहर हो गए, ये चीज़ सेहतमंद लोगों में नहीं पाई जाती, वो बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद है उनका जी वेट करेक्ट होता है, यानी इस वक्त अगर हर इंसान को देखें तो किसी का वेट ज़्यादा है या कम है, लेकिन सेहतमंद लोगों का वेट जो है वो नॉर्मल होता है उनकी हाइट और एज के मुताबिक। उसके बाद उनकी नज़र जो है वो ठीक होती है। उसके बाद उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद उनके दांत बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें कैविटीज़ वगैरह इस तरह के मसाइल नहीं होते हैं। उसके बाद उनके पट्ठे जो हैं वो मजबूत होते हैं, उनकी नींद अच्छी होती है। ये है सेहतमंद लोग, जिसकी हमने पहले तारीफ भी पढ़ी है। उसके बाद हम देखेंगे सब हेल्दी लोग जो नींद बीमार हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो वज़न है वो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। यानी इस वक्त जहाँ इंसान अंडरवेट है या ओवरवेट है, ये हर दूसरा तीसरा इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद उनकी या पेट बड़ा होता है, उनका मोटापे का शिकार होते हैं, तकरीबन हर इंसान ऐसा है। उसके बाद उनके बाल जो हैं वो हर दूसरा तीसरा बंदा है इस वक्त एक मेडिकेशन है जो ये एक बाल लगाने वाला जो मामला है, ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले, ये बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है कि लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं लोग। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, यानी पेशाब का निज़ाम भी आजकल लोगों का डिस्टर्ब है, ये भी सब हेल्थ की निशानी है। उसके बाद सेक्सुअल फंक्शन और डिज़ायर का ना होना, जहाँ वो फंक्शन ही ना कर पाए या उसका डिज़ायर का ना होना, ये सब हेल्दी लोगों की निशानी है। उसके बाद मेमोरी डिक्लाइन, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मूड अपसेट हो जाता है, यानी बिल्कुल थोड़ी सी बात पे ही मूड जो है ना वो ख़राब हो जाना। उसके बाद इंसोमिनिया, नींद की खराबी और लूजिंग ऑफ इंटरेस्ट, किसी काम में इंटरेस्ट ना ले पाना। और उसके बाद फीलिंग अनकम्फर्टेबल, हर टाइम बेचैन रहना और डिप्रेशन का शिकार रहना और इन फटीग, जिसम हर टाइम थका रहना। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, इनके ऑर्गन वक्त से पहले साथ छोड़ जाते हैं। ये लोग सब हेल्दी लोग हैं। तो हमने इनको असल में ये बताना है कि आप परहेज़ की तरफ आएँ, परहेज़ क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम चीज़ हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि
जो सब हेल्दी लोग होते हैं इनके आर्गन उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, जैसे बच्चों में नज़र का कमज़ोर होना, और उसके बाद पैदाइशी सूरत हाल जो है शुगर हो जाना, शुगर होना पैदाइशी तौर पे, या हेपेटाइटिस का मसला होना। इस तरह के मसाइल जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर ही आ रहे हैं, ये कुछ सब हेल्दी की निशानियां हैं जो आगे चलती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अगर बचपन में गौर करें तो हम सेहतमंद होते हैं, हम 5% लोगों में होते हैं, क्योंकि हम रात को टाइम पे सोते हैं, सुबह टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाना पीना होता है, माँ बाप टाइम पे चलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो फिर हम चले जाते हैं इस 75% लोगों में, यानी नींद बीमार लोगों में। जो क्यों ऐसा होता है कि हम टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं जागते, टाइम पे खाते नहीं हैं, लेट सोते हैं, लेट जागना, लेट खाना, इस तरह की जो आदत है सब हेल्दी वाले लोगों की, वो हमारे अंदर आ चुकी हैं। हम उसके मुताबिक चलते हैं, इसलिए हम नींद बीमार लोगों में चले जाते हैं, और यही मामला चलते चलते फिर हमें बीमारों में ले जाते हैं, हम बीमारों की तरफ चले जाते हैं। असल में बताया जा रहा है कि हमारा जो माशरा है ये नींद बीमार लोगों वाली आदत पे चल रहा है, इसको वापस लेके आना है, इसको सेहतमंद लोगों वाली आदत की तरफ लेके आना है। वो आदत ही है, वो तरतीब ही आपकी है जो आपको सेहतमंद रखती है और 100 साल तक आपको सेहतमंद रखेगी। और एक बड़ी अहम चीज़ लोगों में पाई जाती है कि लोग मौत से डरते हैं लेकिन बीमारी से नहीं डरते। अब मौत तो आनी आनी है, आप कुछ भी कर लें, मौत से तो आप नहीं बच सकते, आनी आनी है। लेकिन अगर आप बीमारी से डरेंगे, इस जो सब हेल्दी वाला जो जोन है, जो लोग सब हेल्दी वाली आदतों पर चल रहे हैं, उसको अगर आप खौफनाक बनाते हैं, लोगों को आगाही देते हैं, तो लोग वापस आ जाएंगे हेल्दी अलामात की तरफ, हेल्दी जो आदत है उसकी तरफ। जैसे आपके सामने चाइना एक मिसाल है, हम उस तरफ आ जाएंगे तो लोग बीमारियों से बच सकते हैं, लोग ज़्यादा देर तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इसके लिए ये था थोड़ा सा आज का जो एक कह लें कि इंट्रोडक्शन था अपने के हवाले से। अभी हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं आपको अगला भी लेक्चर भेजूँगा, उसमें आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सब हेल्दी लोगों को जानने वाली चीज़ें हैं जो उनको बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि बहुत अहम है। अगर आप उसको समझ गए, उसको जान गए, तो यकीनन आप बीमारी से बच सकेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। आपका ये सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।